जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईशा भक्ति व्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अत्यंत गुप्त और दिव्य रहस्य बताना प्रारंभ किया। हमने देखा कि सभी लोगों द्वारा तिरस्कृत और अपमानित मलमास दुखी होकर बैकुंठ पहुंचा और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी व्यथा सुनाने लगा। वे दुख से भरा हुआ था क्योंकि संसार में उसे कोई सम्मान नहीं देता था। सभी उसे अशुभ और निंदनीय कहकर उसका तिरस्कार करते थे। लेकिन अब आगे क्या हुआ? क्या भगवान विष्णु ने मलमास की पुकार सुनी? क्या उसके दुखों का अंत हुआ? और कैसे मलमास को मिला उसका दिव्य और महान स्वरूप? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए मन को श्रद्धा और भक्ति से भर लीजिए और बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय का दिव्य श्रवण। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो। सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सही रहित होकर आनंद करते हैं। परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में ये मलमास वर्जित हैं। ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। आज हमने सुना कि किस प्रकार दुखों से भरा हुआ मलमास भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंचा और कैसे अपनी हृदय की पीड़ा प्रकट की। भगवान ने भी करुणा से भरे हुए वचनों द्वारा उसे आश्वासन दिया कि जो उनकी शरण में आता है उसका उद्धार अवश्य होता है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या भगवान विष्णु मलमास के दुखों को दूर करेंगे? कैसे मिलेगा उसे सम्मान और उसका दिव्य स्वरूप? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए कल अवश्य सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अवश्य लिखिए जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।